गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको 2020 या 21 एग्जामिनेशन में पूछने वाले जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए क्या क्या सवाल है इनमें देखते हैं। रानी रामपाल बिकम्स फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, रानी रामपाल जिसको पहला हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड इनको दिया गया है। आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये रानी रामपाल ये कहाँ से बिलोंग करती है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा। अगला देखिए, पद्मश्री 2020 अवार्ड जो है मोहम्मद शरीफ को मिला है। क्या रीज़न की वजह से? इनकी सोशल वर्क जैसी सर्विस लास्ट राइट्स, जो भी लास्ट राइट्स करते हैं, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से। बाइसाइकिल मैकेनिक है वो, हु हैज़ बीन परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। ये जो भी लास्ट राइट्स होते हैं, जैसे कि मरने के बाद जो भी राइट्स करते हैं, पिछला 25 साल से ये कर ही रहा है, तभी इसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है मोहम्मद शरीफ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जैसे कि 2019 का एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया जो है स्लिप्स टू 80th रैंक। इंडिया रैंक वाज 78 इन द लास्ट ईयर। जब वो लास्ट ईयर 78 था, अभी वो ज़्यादा करप्शन लेने लगे तो इंडिया क्या हो गया, 80 नंबर पे आ गया। पहला नंबर जो है यहाँ पे देखा जाए, ये रैंकिंग जो होता है, सबसे पहला स्लिप यानी कम हो गया, करप्शन कम हो गया। जितना ज़्यादा रैंक रहेगा, पहला रैंक रहेगा, उतना ज़्यादा करप्शन वहाँ पे आप देख सकते हो। सो मोस्ट हॉनेस्ट कंट्री अगर देख सकते हो वहाँ पे, पहला डेनमार्क हॉनेस्ट है, बाकी हम लोग 78 पे था और अभी 80 में हो गए हैं, तो हम ज़्यादा कल्प्रेट हो गए हैं। चाइना अभी क्या पोजीशन में है? 80th पोजीशन में है। पाकिस्तान 120 में है। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस स्टैचू को आप देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ये नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनी है सरदार सरोवर डैम, उसके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी एज इट्स 8th वंडर। अभी वो 8वां अजूबा है जो कि शंघाई कॉरपोरेशन जो है इसको डिक्लेयर किया है। SCO हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए, इंडिया में परमवीर चक्र है जो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। इटली में मेडल फॉर वैलर दिया जाता है। जर्मनी में आयरन क्रॉस दिया जाता है। जापान में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया जाता है। ये अलग अलग हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन से आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। USA में मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। UK में विक्टोरिया क्रॉस, फ्रांस में क्रॉस डी ग्यूरी। इंडियन नेवी बैन्स फेसबुक यूज बाय नेवल पर्सनल्स। आपको देखिएगा रिसेंटली कौन सा सोशल नेटवर्क साइट इंडियन नेवी बैन किया, वो है फेसबुक, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पर्सनल जो है यहाँ पे सोशल मीडिया में लीक कर रहे हैं। इंडियन नेवी हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ फेसबुक बाय द नेवल पर्सनल, द यूज़ ऑफ मैसेजिंग एप्स, नेटवर्किंग एंड ब्लॉगिंग एप्स, कंटेंट शेयरिंग, हॉस्टिंग एंड ई-कॉमर्स साइट्स हैज़ बीन बैंड. The Indian Navy has also banned the use of smartphones at naval bases, dockyards and onboard warships also. सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसका पिक्चर आप देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इसका नाम है मलाला यूसुफज़ई, एक नोबेल लॉरेट है। जैसे कि इनको, जैसे बच्चों को जो स्कूल ना जाने का जो प्रॉब्लम हो रही थी, इनके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी फ़ाइट किया। ये पाकिस्तानी मलाला यूसुफज़ई, ये किसके साथ? एक कैलाश सत्यार्थी है जो बचपन बचाओ आंदोलन जिसको आप जानते हैं, उन दोनों के साथ ये नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। सो इनको मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि काफ़ी यंगेस्ट टीनेजर कह सकते हो जिसको ये अवार्ड दिया गया है। साना मारिन एट द एज ऑफ 34 जो है सबसे पहला वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो। एट द एज ऑफ 34 शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। आप देख सकते हैं फिनलैंड जो है सबसे हैप्पीएस्ट देश है, बहुत ही हैप्पी होते हैं वहाँ पे, बहुत ही। और यहाँ पे देखते हैं चित्रेस नटेसन from Kerala became the first Indian to win the
मिस्टर यूनिवर्स क्राउन एट बॉडी बिल्डिंग इवेंट। ये केरलाइट है जो कि चित्रेश नटेसन, जिनको मिस्टर यूनिवर्स क्राउन सबसे पहला बंदा जिसको मिला था। इससे पहले रनर अप थे मुरली, पर विनर नहीं बन पाया। साउथ अफ्रीका वन द रग्बी वर्ल्ड कप 2019 का। 2019 का जो रग्बी गेम होता है साउथ अफ्रीका जीती है। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे रग्बी जो गेम है वो किस देश का नेशनल स्पोर्ट्स है, कहाँ होस्ट हुआ था। जापान में। आप गांगुली जानते हैं, सौरभ गांगुली इज़ ऑल सेट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। अभी BCCI प्रेसिडेंट बन चुका है वो। बिलीस क्रॉस ए रिकॉर्ड ऑफ 24 मेडल्स। सिमोन बिलीस बिकेम द फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट इन द वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हिस्ट्री। आपसे पूछा जाएगा ये सिमोन बिलीस किस चीज़ का खिलाड़ी है। ये जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप है जिसको 24वां मेडल इनको मिला है। अगला जो है एक किताब है रन्स एंड रूइंस किताब। ये सुनील गावस्कर का किताब है। ये पूछा जाएगा आपसे रन्स एंड रूइंस किसका कंसर्निंग किताब है। ये है सुनील गावस्कर का। और सचिन तेंदुलकर आप जानते हैं प्लेइंग इट माई वे। ये किताब सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, प्लेइंग इट माई वे। अगला द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एम वेंकैया नायडू हैज़ कन्फर्ड विद द कॉमोरोस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये वेंकैया नायडू जो है द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रेसेंट कह सकते हैं, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको दिया गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट आज के टाइम पे हैं। जैसे कि आप जानते हैं ईरान एंडेड ए 38 ईयर बैन बाय अलोइंग वुमेन टू वॉच कंट्रीज फुटबॉल कप एट तेहरान आज़ादी स्टेडियम। इससे पहले औरतों को ये फुटबॉल देखने को चांस नहीं था, अभी वो बैन कर दिया। अभी औरत भी फुटबॉल कप देख सकती है। जैसे कि आप जानते हैं मून मिशन, आप जो भी अभी रिसेंटली जो मून मिशन गए हैं, इंडिया अभी तक 2 मून मिशन भेजे हैं। अब पर आप देख सकते हो USA कितना भेजा है और कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना फेल्यूर हुआ। जैसे रशिया का देखिए कितना सक्सेस और कितना फेल्यूर का आपको काउंटिंग देख सकते हो। चाइना जितने भी भेजा वो काफ़ी सक्सेस अभी तक रहा। अगला देखिएगा कालीपुरी हॉनर्ड विद द इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड। शी वर्क्स विद द इंडिया ग्रुप। इनको अभी इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया कालीपुरी इसको दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे आपसे पक्का कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या साइंस या टेक्नोलॉजी जो भी है उसके बारे में पूछा जाएगा। सिफान हसन द फर्स्ट एथलीट इन द वर्ल्ड टू विन gold in both 1500 meter and 10,000 meter in a single world championship. She is Ethiopian Dutch athlete. देखिएगा ये इथियोपियन से बिलोंग करती है सिफान हसन, जिनको 1500 मीटर्स के अलावा 10,000 मीटर्स का सिंगल मेडल मिला है गोल्ड। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में अगर देखा जाए जयपुर जो है सबसे पहला नंबर पे आता है। काफ़ी क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है, उसके बाद बाकी सब आते हैं। Bahrain's Salwa Eid Nazir become first Asian to win women's 400 मीटर वर्ल्ड टाइटल। जो 400 मीटर का वर्ल्ड टाइटल जो है बहरीन की एक लड़की सालवा ईद नासिर ने जीती है। अविनाश साबले बिकम द फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑफ द मेंस 3000 मीटर्स। जो 3000 मीटर में अविनाश साबले बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑफ द मेंस 3000 मीटर्स स्टीपल चेज एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ये पहला इंसान है जिसको जो क्वालिफाई किया गया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन कौन है आज के टाइम पे? जी सतीश रेड्डी। कब फॉर्म हुआ था ये? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर्स आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इनका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इनका मेन मोटो है। स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन इज़ इन साइंस, जो भी स्ट्रेंथ ऑरिजिन है वो साइंस में ही निर्भर है। वर्क मिसाइल्स डेवलपमेंट एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट डेवलपमेंट, इनका मेन काम है। अगला देखा जाए अन्नू रानी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ द वुमेन्स जेवलिन थ्रो इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में सबसे पहला औरत जो यहाँ पे पहला इंडियन है जो अन्नू रानी क्वालिफाई किया इन्होंने। पंडित जसराज फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू हैव ए प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम। ये पंडित जसराज के नाम पे एक प्लैनेट
घोषित किया गया है। उस माइनर प्लैनेट जो है 13 साल से पहले हम लोगों को देखा गया है बाय नासा, और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड इट आफ्टर द क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज। दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू रिसीव दिस हॉनर। इस हिसाब से इनको ये हॉनर दिया गया है। दीपक पुनिया becomes number 1 player in the ranking issues by यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर आप देखा जाए नंबर 1 प्लेयर इन रैंकिंग में इनको दिया गया है, दीपक पुनिया को। न्यू बुक अराइवल, उस बुक का नाम क्या है? रीसेट रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी। सुब्रमण्यम स्वामी जो है इस किताब का लेखक है। ये न्यू बुक जो है रीसेट रीगेनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक लेगेसी, कौन है राइटर? सुब्रमण्यम स्वामी। पयाल जांगिड इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट चेंज मेकर अवार्ड। ये जो जांगिड है, इनको पायल जांगिड को पहला इंडियन वुमेन है जिसको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है? फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को मना किया इन्होंने। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इनको अवार्ड दिया गया है। अमिताभ बच्चन आप जानते हैं, जिसको दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये 2018 में इनको दिया गया है, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। 1969 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स और वीनस, इनकी जो भी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है। अगला, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इनाग्रेटेड द बिहार्स फर्स्ट ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस। ये बिहार का पहला ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस है जो रविशंकर प्रसाद जो है इनाग्रेट किया है। सबसे पहला स्टेट कह सकते हो जो वुमेंस के लिए सब वुमेन ही काम करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, चाइना के बीच में मैकमोहन है, बांग्लादेश पूर्वांचल एक बाउंड्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्यूरैंड, जर्मनी और फ्रांस मैजिनॉट, जर्मनी और पोलैंड ओडरनेसी, यूएसए और कनाडा 49 पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38 पैरेलल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कुछ ना कुछ सवाल आपको आएगा ही। इजिप्ट सूडान 22 पैरेलल, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम 17 पैरेलल। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश 4156 किलोमीटर्स। फिफ्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड कह सकते हो इस बॉर्डर को, जो कोस्टल बॉर्डर आप देख सकते हैं, जो भी बाउंड्री है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक ऐसा योजना है जो ओला पार्टनर्स विद द टू गिव हेल्थ बेनिफिट्स टू इट्स ड्राइवर्स। रघु राय, जिसको इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है, किसको कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बीइंग गांधी जो किताब है, पैरो आनंद, जिसे आप देख सकते हैं पैरो आनंद, इस किताब की रचना की गई बीइंग गांधी। जिंको दाबी वो औरत है जो पहली औरत है जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। ये जापानीज माउंटेनियर है। और उसके बाद बिचेंद्र पाल इंडिया की चढ़ी है। और संतोष यादव जो है 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है पहला फिनलैंड कह सकते हैं, इंडिया 140 नंबर पे देख सकते हैं, लास्ट साउथ सूडान है। वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन क्या है? मैंने बताया था 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। बाकी क्रेनियल नर्व 11 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व जो है 31 पेयर होते हैं। हार्ट बीट 60 से लेके 100 पर मिनट होता है। पल्स रेट जो है 72 पर मिनट होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है? 1.4। और ह्यूमन यूरिन का 6 होता है, ब्लड का 7.4। और पैंक्रेटिक जूस जो होता है वो 8.5। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 270 होते हैं पैदा होते वक्त, या 300 होते हैं, 206 बाद में हो जाता है अडल्ट में। और मसल्स कितना होते हैं? 639। परसेंटेज ऑफ वाटर इन एंटायर वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी 65%। यहाँ पे सिटीज एंड निकनेम देखिए। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, बल्कि ये गुजरात में है। पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर को कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर के कहते हैं। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा वहाँ से निकला है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। सिटी ऑफ पैलेस कोलकाता कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को। गार्डन ऑफ स्पाइसेस एक ज़्यादा मलबार कोस्ट आप कोच्चि में देख सकते हो। अगला जो है सिटी ऑफ ऑरेंजेस नागपुर को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑरेंज फेस्टिवल भी वहीं पे मनाया जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं? पुणे को।
एक क्रिस्टीना कोच विल बी द फर्स्ट वुमेन टू स्पेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन स्पेस। इन्होंने 328 डेज मैक्सिमम स्पेस में इन्होंने ट्रैवल किया, उसका नाम क्रिस्टीना कोच। मेन का जो रिकॉर्ड है 340 डेज बाय स्कॉट केली 340 डेज रहा। अमित पंघाल जैसे कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बॉक्सर टू एंटर द समिट क्लैश ऑफ मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसका नाम है अमित पंघाल, बेस्ट बॉक्सर है। आप देख सकते हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ। एयरफोर्स चीफ कौन है? भदौरिया। और नेवी का वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। और आप लोग मुझे बताएंगे आर्मी का कौन है? जनरल। आनंद कुमार फाउंडर ऑफ सुपर 30 आप जानते हैं, अवार्डी विद द एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2019, ये बिहार से बिलोंग करता है, इनको एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो 2019 का है, पहला रैंक में आइसलैंड आता है, उसके बाद इंडिया 141 में, पाकिस्तान 153, जो भी ग्लोबल पीस इंडेक्स के हिसाब से। गोल्डन टेम्पल हैज़ बीन अवार्डेड, कौन सा अवार्ड दिया गया है? द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है इस अमृतसर जो भी टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन T20 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम। उन जो भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीतने वाला पहला कैप्टन कह सकते हैं। विनेश फोगाट बिकम्स फर्स्ट इंडियन रेसलर टू सील कोटा स्पॉट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। इनको टोक्यो ओलंपिक्स में आपको उनको मिल गया जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए। सिटमैक्स ए ट्राईलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, इसको कहते हैं सिटमैक्स। जो भी ट्राईलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के पास होता है, सिटमैक्स नेवल एक्सरसाइज है। कपिल देव टू बी फर्स्ट चांसलर ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, उसका चांसलर कपिल देव को नॉमिनेट किया गया है। स्पेन वन द 2019 FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप विच वॉज हेल्ड इन चाइना। स्पेन जीता है 2019 का। इसरो जो है 15 अगस्त 1969 फाउंडर ऑफ विक्रम साराभाई चेयरमैन। यहाँ पे देख सकते हो फाउंडर कौन है इसरो का? विक्रम साराभाई। चेयरमैन फिलहाल कैलाश देवो शिवन, के शिवन कह सकते हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने वाली चीज़ ये है कौन है? पंकज अडवाणी और गीत सेठी इसी का खिलाड़ी है। और पंकज अडवाणी जिसको 22nd टाइम्स वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल इनको मिला है। इसकी उम्र 22, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 होंगे, इन्होंने इतनी बार जीत लिया उन्होंने। और एक देख सकते हो सुमन राव मिस इंडिया 2019, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। सुमन राव को मिस इंडिया 2019 दिया गया है। मानुषी चिल्लर जो 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। सावरकर आप जानते हैं, इकोस फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट, विक्रम संपत ने किताब लिखा था सावरकर के बारे में। आप जानते हैं पार्टिकल्स कैसे होते हैं? डिस्कवरर, इलेक्ट्रॉन को J.J. थॉमसन, प्रोटॉन को रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन को चार्डविक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। JBL का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना अभी? रणवीर सिंह, जो कि दीपिका पादुकोणे का हस्बैंड। ये भी सवाल पूछा जाएगा किससे मैरी किया इसने, तब आपको बताना पड़ेगा रणवीर सिंह। रणवीर कपूर ने, रणवीर सिंह है। JBL का ब्रांड एम्बेसडर बना। 38th पैरेलल जो है नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। और जैकमा जो है अलीबाबा का चेयरमैन था पहले, अभी रिटायर हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैकमा। और बैंकॉक जो है सबसे ज़्यादा विजिटेड सिटी 2018 के हिसाब से अगर देखा जाए, 4th कंसेक्यूटिव ईयरली 4 बार उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विजिटिंग हुई इनकी जो भी फॉरेनर्स की। राफेल नडाल को 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला है और US ओपन टाइटल फाइनल में भी। वाइल रोजर फेडरर स्टिल ऑन द टॉप विद द 20 ग्रैंड स्लैम। रोजर फेडरर को 20 मिला और राफेल नडाल को सिर्फ 19 ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला है। और नासा आप देख सकते हैं यहाँ पे, said it was inspired by Chandrayaan 2 mission and it is ready to tie up with the ISRO for a joint exploration of the solar system। रेडी है हमारे इसरो के साथ काम करने का। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग के बढ़ाना देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया। और आप देख सकते हैं राम जेठमलानी जो वन ऑफ द इंडियाज़ फाइनेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स, अभी रिसेंट देहांत हो गया एट द एज ऑफ 95। आप देख सकते हैं एक द हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? वीनस। बाकी उसके बाद आता है मर्क्यूरी वगैरह। आप देख सकते हो एक प्लैनेट का क्या है नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर।
अगला देखिएगा, इंडियन क्रिकेटर मिताली राज जो T20 वर्ल्ड कप से रिटायर हो चुके हैं। मिताली राज किससे बिलोंग करती है? क्रिकेट से। मिशन मून चंद्रयान 2 जो है आप देख सकते हैं, चंद्रयान 1 फॉलोड बाय चंद्रयान 2, और वहाँ पे जो रोवर और जो विक्रम था, जो रोवर और लैंडर, ये काफ़ी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। सुनील अरोरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एट प्रेजेंट नॉमिनेट हुआ है, सुनील अरोरा। ए वेब यानी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, इसको कहते हैं ए वेब। लेटेस्ट बुक अनवील्ड, इंडियाज़ लॉस्ट फ्रंटियर, रघुवेंद्र सिंह जो है इसका किताब का लेखक है, इंडियाज़ लॉस्ट फ्रंटियर। अगला आप देखिएगा, भारत की मनु भाकेर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ISSF के हिसाब से 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। और आप देख सकते हैं भारत की 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में भी अपूर्वा चंडेला और दीपक कुमार दोनों को मिला है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है सरकार ने शुरू किया नई बीमा योजना। विराट कोहली जो इससे पहले नंबर 1 रैंकिंग में था, अभी स्मिथ हो गया, स्टीव स्मिथ। इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया गॉट द 9th रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस सर्वे बाय द अमंगस्ट 28 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया कैनेडा गॉट द टॉप पोजीशन। ए शॉर्ट्स हिस्ट्री इंडियन रेलवेज, राजेंद्र बी अकलेकर इन्होंने किताब लिखा ए शॉर्ट्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, राजेंद्र। इंडिया वन SAFF अंडर 15 2019 बीटिंग नेपाल इन द फाइनल। आप देख सकते हैं SAFF यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। सो इंडिया नेपाल के अगेंस्ट जीत गई अंडर 15 का। आशीष कासोदेकर फर्स्ट इंडियन टू विन ला अल्ट्रा द हाई मैराथन, इट इज़ 555 किलोमीटर्स लॉन्ग मैराथन इन लद्दाख। इन्होंने इतना दूर ये दौड़ लगाई इन्होंने 555 का। अगला यशविनी सिंह देशवाल जिनको 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, दिस इज़ आल्सो इंडियाज 3rd गोल्ड इन रियो आफ्टर अभिषेक वर्मा एंड वालारिवन। जसप्रीत बुमराह आप जानते हैं क्रिकेटर अच्छा बॉलिंग करता है, हैट्रिक लिया है रिसेंटली। हरभजन सिंह पहला लिया था, उसके बाद इरफान पठान, ये तीसरा बंदा है जिन्होंने हैट्रिक लिया। टाइगर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिम कॉर्बेट कौन सा स्टेट में उपस्थित है। टोक्यो इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय द सिटीज़ इंडेक्स 2019। मुंबई जो है 45 में है, दिल्ली 52 में है। अभिषेक वर्मा जिसको 10 मीटर एयर पिस्टल में रियो डी जेनेरो में इनको अवार्ड मिला है। द फर्स्ट गोल्ड एट रियो डी जेनेरो वर्ल्ड कप गोज़ टू इंडिया। यहाँ पे वालारिवन है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको जो मेडल मिला है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एडिप्पाडी के पलनीस्वामी ऑन मंडे लॉन्च्ड एजुकेशन TV चैनल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। एजुकेशन TV चैनल सबसे पहला इन्होंने लॉन्च किया। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कब फॉर्म किया गया था? 1958 को। फाउंडर कौन है? ड्वाइट डी आइजनहोवर जो पहली बार इंडिया में आया था, वो पहला अमेरिकन। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर उपस्थित है? वाशिंगटन DC में। क्या मोटो है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, अब सारे हर एक का बेनिफिट के लिए। इंडिया गॉट 43rd रैंक इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। आप देख सकते हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद। ये कौन है? लेजेंड ऑफ द हॉकी। यहाँ पे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखा जाए, मानसी जोशी हैज़ बैग्ड द गोल्ड मेडल एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। पैरा मतलब जो भी यहाँ पे हैंडीकैप टाइप के हैं। 3 गोल्ड एट पैरा चैम्पियनशिप में उनको मिला है। उस लड़की का नाम मानसी जोशी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अभी नया नाम दे दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये स्टेडियम कहाँ पर उपस्थित है। लेविस हैमिल्टन जानते हैं आप, फार्मूला रेसर है। ये F1 रेस में 1000वां इन्होंने जीता है। 1000 आप जानते हो 1000 क्या होता है। दिस बुक इज़ नोन एज द फर्स्ट इकोनॉमिक बुक ऑफ इंडिया, दैट इज़ किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था इस किताब को। PV सिंधु कौन है? ये चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिन्होंने 25 अगस्त 2019 को
शी डिफीटेड नजोमी ओकुहारा in women's single final to become the first Indian to win gold at बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन स्विट्ज़रलैंड। इंडियन एयरफोर्स जो है कब फाउंड हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर्स किधर है? दिल्ली में। सो इसका मेन मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी। करंट चीफ कौन है? RKS भदौरिया। पहला चीफ कौन है? सुब्रतो मुखर्जी, जो पहला इनको जो भी चीफ बना था एयरफोर्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इनको गौर करिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो ये सब चीज़ें हैं, कम से कम आपको 90 से 100 तक आपको देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आ सकता है, जो भी नाम सुना होगा लगेगा आपको रख दीजिएगा आंसर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स होगा तो आप ना छूइएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।